मंगलाचरण। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आहिरीयानं नमो वज्रायानं नमो सव्यसाहुनं नम्योनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावं गोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम। तो अपनी कल 2 गाथाएं हुई थी। पहली गाथा में हमने किसको नमस्कार किया था? किसको नमस्कार किया था? पहली गाथा में मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी, और फिर प्रतिज्ञा की थी। अरहंत भगवान भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अरहंत भगवान महावीर भी अरहंत है, लेकिन फिर भी स्पेशल नमस्कार पूछा जा रहा था। और कहते हैं कि मैं नियम सार को कहूँगा। कैसा कहूँगा? जैसा केवली और श्रुत केवलियों ने कहा है। फिर आई गाथा नंबर 2। आगे आगे और आगे बढ़ जाओ। पेज नंबर 6 है मेरे में, पेज नंबर 6। आगे बढ़ो, प्रस्तावना है सब। हाँ, ये गाथा है आगे 6 नंबर पेज है ना, ऊपर मिल गई। दूसरी गाथा हमने ली थी कि मग्गो मग्ग फलम तीय, मार्ग और मार्ग फल, जिन शासने समखादम, जिन शासन में मार्ग मार्ग फल का कथन किया गया है। मग्गो मोक्ष उपायो, मग्गो माने मार्ग। मार्ग क्या है? कि जो मोक्ष का उपाय है, माने मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, यानी रत्नत्र है। तस् फलम होई निर्वाणम, और उसका फल निर्वाण है। किसका? मार्ग का। तो मार्ग तो हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मार्ग क्या है? शुद्ध रत्नत्रय, वो मार्ग है। और उस मार्ग का फल क्या है? निर्वाण। निर्वाण किससे बना है? निवृत्ति शब्द से निर्वाण बना है। निवृत्ति मैंने होता है छूटना, निवृत्त होना। तो निर्वाण माने जो छूट गए, दुखों से मुक्त हो गए, उन्हें कहते हैं निर्वाण को प्राप्त। निर्वाण का मुक्ति का मोक्ष का एक ही बात है। निर्वाण कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो। आगे पलटिए 2 पेज आगे। अच्छा, गाथा नंबर 3 अगले पेज पे है, 7 नंबर पेज पे। गाथा नंबर 3 मिल गई सबको? नियमेण यजम कज्जम तमणियममनान दंसण चरितम विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिति वयणम। हिंदी पद्यानुवाद नीचे। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, वह सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। यहाँ बता रहे हैं कि नियम सार क्या है, जिसको आप कहेंगे। तो क्या लिखा? नियमेण माने नियम से, यह जम कज्जम जो करने योग्य है, तम नियमम ठीक है, वह नियम है। नाण दंसण चरितम, तो नियम से करने योग्य क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये नियम से करने योग्य है। विवरीय, विवरीय मैंने विपरीत, परिहरथम परिहार करना, विपरीत का परिहार माने मेटना, दूर करना। भणिदम, भणिदम मैंने कहा गया है। खलु निश्चय से, पक्का। सार मिधि वयणम, जो हमने नियम के साथ सार शब्द लगाया, वो किस लिए लगाया? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र
सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। विपरीत कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और सम्यक कौन से हैं? तो नियम से करने योग्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। लेकिन सार शब्द इसलिए लगाया कि विपरीतता के परिहार के लिए, विपरीतता से रहित ऐसा शुद्ध सम्यक रत्नत्रय वो नियम है, नियम सार है। देखो इसका अर्थ, अगले पेज पर गाथा, उसका अन्वयार्थ। नियम अर्थात नियम से जो करने योग्य हो, नियम से जो करने योग्य हो वह अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र। विपरीत के परिहार हेतु से वास्तव में सार ऐसा वचन कहा है। तो नियम माने जो नियम से करने योग्य है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और सार माने विपरीतता का परिहार, विपरीतता से रहित। टीका, यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा। देखो ध्यान से पढ़ना। जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम है। अब देखो कारण नियम और कार्य नियम की बात आ रही है। कारण और कार्य। तो कारण नियम क्या है? सहज है। सहज मैंने अनादि से, सह मैंने साथ साथ, ज माने जन्मने वाला, कि जब से आत्मा है तभी से है, उसको कहते हैं सहज। जिसके लिए आपको कोई अलग से चेष्टा ना करनी पड़े, उसको कहते हैं सहज। परम पारिणामिक भाव से स्थित। तो जीवों के पारिणामिक भाव तो अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। लेकिन परम शब्द इसलिए लगाया कि पारिणामिक तो सब में है, लेकिन सबका पारिणामिक मेरे लिए परम नहीं है। मेरा अपना जो पारिणामिक भाव है, जो उपादेय है, जिसकी दृष्टि करने लायक है, उसको विशेषण लगाया परम पारिणामिक। स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक माने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सुख, ये चतुष्टय होते हैं। इनके पीछे अनंत लगाओ तो होता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। तो एक तो वो हैं कि जो अनंत अवस्था में प्रकट होते हैं, वो तो कहलाएंगे कार्य नियम। लेकिन ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वरूप जीव में अनादि से है, तो वो कहलाएगा कारण नियम, यानी अनंत ज्ञान, यानी स्वभाव रूप अनंत चतुष्टय। स्वभाव अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव है ना, तभी तो वो व्यक्त होगा। जो है वही व्यक्त होता है, जो है ही नहीं वो कहाँ से व्यक्त होगा। अगर बच्चा है तभी तो वो बड़ा होता है, अगर बीज है तभी तो वृक्ष होता है। अगर बीज ना हो तो वृक्ष भी कैसे होगा, कितना ही पानी दो। तो जीव में अगर स्वभाव हो तब उस स्वभाव की व्यक्ति हो सकती है। स्वभाव ना हो तो व्यक्त कहाँ से होगा। देखो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम माने जीव को ज्ञान रूप जो चेतना है वो शुद्ध ही है। शुद्ध इसलिए है कि वो ज्ञान में आज तक कर्म नहीं मिला। ज्ञान ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञेय रूप नहीं हुआ। ज्ञेयकृत अशुद्धि ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुई। इस अपेक्षा वो ज्ञान अनादि अनंत शुद्ध ही है। ठीक है, आप तो नहीं साहब, आप कह रहे हो पानी निर्मल है, कि हमें तो बहुत गंदा दिख रहा है। कि गंदा इसलिए दिख रहा है कि आप मैल और पानी को मिलाकर देख रहे हो। ये जो मैल है, ये मैल तो अलग किया जा सकता है
पानी मैल रूप नहीं होता और मैल पानी रूप नहीं होता। भले ही दोनों मिले हुए हैं, मिले हुए होने पर भी पानी का एक परमाणु मैल रूप नहीं हो गया और मैल का एक परमाणु पानी रूप नहीं हुआ। समझ में? अगर हो गया होता तो फिटकरी डालने पर भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो पानी में फिटकरी डाली और जो मैल था वो सारा का सारा फटकर भारी होकर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और पानी स्वच्छ है। तो वो संयोग से मिला हुआ दिख रहा था, लेकिन पानी तो अनादि अनंत निर्मल है। वो तो गंदी से गंदी चीज को धोने के काम आता है। उसी प्रकार जो ज्ञान चेतना है वो तो अनादि अनंत जानने देखने रूपी है, उसमें कोई परद्रव्य मिला नहीं, कर्म का एक परमाणु स्वरूप हुआ नहीं। इससे कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वो नियम है। नियम अर्थात निश्चय से जो करने योग्य, माने जो अपने प्रयोजन का हो वह, माने ज्ञान दर्शन चारित्र। उन तीनों में से प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। किस किस का? कि ज्ञान का, दर्शन का और चारित्र का। पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना निश्चेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय, ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान सो ज्ञान है। ज्ञान माने यहाँ सम्यक ज्ञान, दोनों अर्थ में ले लेना। कारण नियम की जब बात होगी तो वह स्वभाव पकड़ेंगे, और कार्य नियम की बात होगी तो जो स्वभाव की व्यक्ति हुई है पर्याय में उस अपेक्षा बात होगी। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना निश्शेष रूप से, माने निश्शेष माने पूरी तरह से, अंतर्मुख माने जो ज्ञान जानने के लिए ज्ञेयों का अवलंबन ना ले, जो ज्ञान जानने के लिए इंद्रियों की सहायता ना ले, जिस ज्ञान को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता ना हो, वो जो अंतर्मुखी अपनी योग शक्ति में से ग्रहण करने योग्य ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान सो ज्ञान है। माने वो कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा को जानना वो ज्ञान है। देखो, हाँ उस तरह कह सकते हो, लेकिन यहाँ नियम जो है ना, नियम में ही पुरुषार्थ है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है वो पुरुषार्थ है, और इस नियम का फल वो आएगी पूर्णता, माने मोक्ष, निर्वाण। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये कारण है और निर्वाण उसका कार्य है, ठीक है ना, मार्ग है और वो निर्वाण उसका फल है। लेकिन ये जो मार्ग है इसको भी दो तरह का बता रहे हैं। क्या? अब इस कारण के भी दो भेद किए, इस कारण में भी तो दो प्रकार के, कारण नियम, एक कार्य नियम। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अच्छा देखो, जैसे मानो आपने सब्जी बनानी है, ठीक है, सब्जी में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। अब सब्जी में डालने के लिए आपको माने धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए, ठीक है, तो ये उस सब्जी के कारण है। लेकिन उस जीरे का कारण क्या है, उस हल्दी का कारण क्या है कि भाई खेती की जाए उसकी। जब तक खेती नहीं करोगे तो वो जीरा हल्दी आएगा कहाँ से? तो ऐसे निर्वाण का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी कोई कारण है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान, देखो एक कार्य के लिए कारण है, लेकिन ये कारण कहाँ से लाओगे उसका भी कोई कारण है। समझ में आया?
कोई भी कार्य की प्राप्ति करनी है उसके कारण की खोज करो कि भाई जैसे मुझे बड़ा होते मान लो जज बनना है, तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि मैं लॉ में फर्स्ट डिग्री लेके आऊँ, ये कारण है। लेकिन अब लॉ में फर्स्ट डिग्री लाऊं, उसका कारण क्या है कि पहले लॉ कॉलेज में एडमिशन तो मिले। उसका कारण क्या है कि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले तुझे एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और एंट्रेंस टेस्ट में भी तू तभी फार्म भर सकता है कि जब तू 12वीं में इतने नंबरों से पास हुआ हो। और 12वीं में इतने नंबरों से पास होने के लिए और कारण है। अभी तो मान लो 5वीं क्लास में है तो तुझे सब कारण जुटाने पड़ेंगे। हमने तो मूल कारण बताया, निर्वाण का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब वो सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक ज्ञान कैसे हो, सम्यक चारित्र कैसे हो, उसकी चर्चा चलेगी इसमें। तो जो नियम से करने योग्य है उसे कहते हैं नियम। जो नियम से करने योग्य है वो है ज्ञान दर्शन चारित्र। देखो फिर से देखो, प्रत्येक का स्वरूप कह रहे हैं ज्ञान क्या है। पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना निश्चेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान सुज्ञान है। वो है ना एक गाथा, आत्मज्ञान ही वो है ना, आत्म तत्व ही ज्ञान है, देखना दर्शन कहा। राग द्वेष का परिहार चारित्र, जानना ही ज्ञान है और देखना दर्शन कहा। राग द्वेष का परिहार चारित्र, यही जिन वरेंद्रों ने कहा। एक और गाथा इससे मिलती जुलती। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने ऐसे स्वरूपमयी आत्मा का परिज्ञान अपनी अंतर्मुख शक्ति में से होना, उसका नाम है ज्ञान। दूसरा, भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का, विलास माने क्या होता है, आनंद। विलास माने मजा, आनंद। तो जिसको सुख चाहिए ऐसे उस जीव को अंतः तत्व के, पेज नंबर 9 पर है, 9, अंतः तत्व के विलास का जन्म भूमि स्थान, यानी कहाँ उत्पन्न होता है वो विलास, जो निज शुद्ध जीवास्तिका है उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान, माने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो श्रद्धान है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तीसरा, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, माने ऐसा जो ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है उसमें लीन रहना, वो चारित्र है। ठीक है, उस आत्मा को जानना ज्ञान, उसका श्रद्धान दर्शन और उसमें लीन होना चारित्र। ये ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है, माने मुक्ति का कारण। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उस नियम शब्द को विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द जोड़ा गया है, यानी विपरीतता का परिहार करने के लिए। विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। जैसे सांख्यमती, बौद्धमती अपने अपने हिसाब से आत्मा को मान रहे हैं, तो वो श्रद्धान विपरीत है, वो ज्ञान विपरीत है। कोई आत्मा को एकांत शुद्ध जान रहा है, एकांत शुद्ध मान रहा है और उसी में लीन हो रहा है, तो वो तो विपरीत है। कोई एकांत अशुद्ध मान रहा है, वो भी विपरीत है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा सम्यक मानकर, जानकर उसमें लीन होना, वो नियम सार है। आओ चौथे नंबर की कथा। नियम मुख उवाहो
तस्य फलं भवति परमनिर्वाणम् एदेसि तृणहं पिय पत्ते परूपणा होई। है नियम मोक्ष देखो आपकी दो बातें हुई कि नियम माने मोक्ष का उपाय और उसका फल निर्वाण, ठीक है। और जो नियम है वो तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब उन तीनों का भेद करके अलग अलग निरूपण करेंगे। किसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। क्यों? क्योंकि ये निर्वाण का कारण है। देखो टीका देखो, रत्नत्रय के भेद करने के संबंध में और उसके लक्षणों के संबंध में ये कथन है। समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? कि समस्त कर्मों का नाश करके साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष है। उस महा आनंद का उपाय पूर्वोक्त निरुपचार रत्नत्रय परिणति है। निरुपचार माने कि निश्चय जो रत्नत्रय है, ऐसा निश्चय रत्नत्रय का परिणाम वो उस आनंद को प्राप्त करने का उपाय है। पुनः इन तीन का ज्ञान, दर्शन, चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। कैसे? यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है। अब आगे ऐसा खुलासा करके समझाएंगे ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है, ठीक है। और 5 नंबर की गाथा। अत्तागम तच्चाणम सद्दहणादो हवे सम्मतम ववगय अशेष दोषो सयल अप्पा हवे अत्तो रे आप्त आगम तत्व का निशेष दोष विहीन जो गुण सकल मैं सो आप्त है। क्या कह रहे हैं? पहला सम्यक दर्शन बता रहे हैं। आप्त, आगम और तत्व, क्या 3 चीजें आई? आप्त, आगम और तत्व। अपने माइंड में एक चार्ट बना के रखना। कैसा चार्ट बनाना? कि आपका टारगेट क्या है? टारगेट है निर्वाण। क्या है? निर्वाण। बच्चे बनाएंगे एक चार्ट, है ना। ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखना है? निर्वाण। ब्रैकेट में उसको लिखना है मार्ग फल। अब निर्वाण है तो निर्वाण प्राप्त करने का कोई मार्ग भी होगा कि नहीं? अब उसका मार्ग क्या है? तो निर्वाण के नीचे लिखो मार्ग। मार्ग माने नियम। मार्ग यानी नियम। अब नियम के नीचे 3 भेद करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब जो सम्यक दर्शन है उसमें 3 भेद करना, आप्त, आगम और तत्व। इनका श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो आप्त क्या है उसके लिए आगे गाथा आएगी, फिर आगम क्या है और फिर तत्व क्या है, अब उसका खुलासा होगा। फिर जब ज्ञान की बात आएगी तब उसका खुलासा करेंगे। फिर चारित्र के लिए तो सारे अधिकार हैं आगे के, ठीक है ना। जितने 12 अधिकार हैं इनमें पहला अधिकार है जीव अधिकार, दूसरा है अजीव, तीसरा है शुद्ध भाव अधिकार, ठीक है। उसके बाद सारे चारित्र से संबंधित है। तो नाम आपको बताओ कि वो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, ऐसे ऐसे नाम हैं।
विषय सूची में दिए हैं, बताता हूँ। देखो 3 तो हो गए, चौथे पे आएगा फिर व्यवहार चारित्र अधिकार, फिर उसके बाद परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। ये सब चारित्र की बात चलेगी इसमें। चौथा क्या? व्यवहार चारित्र अधिकार, फिर उसके बाद परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। प्रतिक्रमण वो भी चारित्र का ही पार्ट है। फिर निश्चय प्रत्याख्यान, परम आलोचना, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित, परम समाधि, परम भक्ति और निश्चय परम आवश्यक और शुद्धोपयोग अधिकार। माने 3 की चर्चा चलनी है इस पूरे ग्रंथ में, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। आप्त, आगम और तत्व का श्रद्धा। क्या क्या है? तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा है, इधर दे दो। उसमें नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा मिलकर दे दे बेटा, इधर ले लो। आप्त, आगम और तत्व, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन। अब देखो इस बात को गहराई से समझना, ये नियम सार ग्रंथ है, ठीक है ना। हम बाकी में तो कह देते हैं कि व्यवहार के ग्रंथ में लिखा, ऐसे लिखा, वैसे लिखा, लेकिन नियम सार को तो सब अध्यात्म का सिरमौर मानते हैं ना। इससे उत्कृष्ट तो अध्यात्म का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखाई देता। किसमें लिखा कि सम्यक दर्शन क्या है? देखो पेज नंबर 11, आप्त, आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक तो होता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? आप्त, आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। अब कोई कहे कि आप्त, आगम और तत्व इनसे कुछ नहीं होता, बस एक अपनी श्रद्धा कर लो, तो अपनी श्रद्धा तो जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं सबको है, सबको है। ये अलग बात है कि कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में। सांख्य मत वाला आत्मा को सर्वथा आकर्ता मानता है, बौद्धमती आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानता है। तो नाना प्रकार की मान्यताएं सभी जीवों की हैं। चारवाक मत वाला कि बस इस भव प्रमाण ही, कोई मानता है कि 5 भूत तत्वों से मिलकर बना है और मरेंगे तो सब खत्म, इसलिए खाओ पियो मौज करो। तो अपना श्रद्धांत तो सब कर रहे हैं। कोई अपने को करोड़पति मान रहा है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप करोड़पति नहीं हो, इसका आधार क्या है? अनुभूति में तो यही आ रहा है चीज को कि जिसके पास करोड़ रुपया है वो मस्त है, मेरे पास पैसा नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, पैसा आ गया तो लोग इज्जत देने लगे, माला पहनाने लगे, मुझे प्रोग्रामों में इनवाइट करने लगे, चंदन तिलक से सम्मान होने लगा। तो उसको फील हो रहा है कि सुख तो पैसे में है, तो उसका श्रद्धांत सम्यक है कि मिथ्या है? अब इसका निर्णय कैसे होगा? तो उसके लिए आप्त, आगम, तभी तो तत्व का सही श्रद्धान होगा, नहीं तो तत्व का मिथ्या श्रद्धान होगा अगर आप्त आगम का नहीं है तो। कल भी इस बात पे जोर दिया था कि पहले आगम का सेवन फिर युक्ति का अवलंबन। पहले युक्ति का अवलंबन नहीं, पहले आगम का सेवन फिर युक्ति का अवलंबन, फिर पर अपर गुरुओं का उपदेश, फिर उस चीज को स्वानुभव से प्रमाण करना कि तुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है, तुझे ये दुख प्रत्यक्ष दिखते हैं कि नहीं दिखते। तो व्यवहार सम्यक्त्व का मतलब ये मत समझना कि व्यवहार सम्यक्त्व माने झूठा। व्यवहार और निश्चय में इतना अंतर है कि जहां पर की अपेक्षा आए, पर की तरफ से निरूपण है, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक्त्व। जो व्यवहार सम्यक्त्व है ना, वो भी निश्चय से होता है, झूठ मूठ नहीं होता। जो निश्चय सम्यक दृष्टि है उसको आपकी श्रद्धा भी होती है, आगम की भी होती है, तत्व की भी होती है,
तभी उसको आत्मा की सही श्रद्धा होती है। लेकिन व्यवहार सम्यक्त्व का निरूपण जीव को वहाँ तक पहुँचाने के लिए व्यवहार सम्यक्त्व में भेद करके समझाते हैं, पर की तरफ से समझाते हैं। हमने किसी से पूछा कि हमें धर्म करना है तो हमें क्या त्याग करना चाहिए, ठीक है, हम क्या छोड़ें? तो उन्होंने कहा कि भैया तूने आज तक कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो उपदेश तो यही सच्चा है, परमार्थ बात तो यही है कि जीव ने आज तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन अभी अपने को ये बात समझ में नहीं आ रही। चलो आपने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन अपनी आसक्ति नहीं छूट रही इकट्ठा करने की, जोड़ने की, ठीक है ना। आँख मीच कर हम भले संतुष्ट हो जाएं, कह रहे मैंने तो कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो मुझे छोड़ना क्या? साहब खाने में क्या क्या छोड़ें कि पहले तो ये बता आज तक तुमने खाया क्या है। बात तो यही है, परमार्थ उपदेश तो यही है, लेकिन अभी इसकी आसक्ति नहीं छूटती, अभी इसको ये बात समझ में नहीं आ रही। सुन तो रहा है, सुनते सुनते 40 साल हो गए, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं खाने वाला नहीं, मैं ग्रहण करने वाला नहीं, तो कमाने की आसक्ति क्यों नहीं छूटती, ये चटनी पापड़ क्यों नहीं छूटते? भाई चलो पेट भरना है तो रूखी सूखी दाल रोटी से भी काम हो जाएगा, क्यों इतनी आसक्ति है? और तो छोड़ो, हम अपना धार्मिक प्रोग्राम भी करते हैं तो भी हमें वहाँ सब व्यवस्था बढ़िया रखनी पड़ती है, और घर से बढ़िया। यद्यपि अच्छी बात है भाई, हम खुद बढ़िया खाएं और मेहमान को ना खिलाएं, बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहिए। लेकिन बात इस चीज़ की है कि हमें उपादेयपना कहाँ लग रहा है? हमने सिद्ध चक्र का विधान रचाया, उसमें तो हमारी आसक्ति टूटनी चाहिए। आज तो हम बिल्कुल बिना नमक का खाएंगे, हम रूखी रोटी खाएंगे, सिर्फ एक ही सब्जी लेंगे, है ना। लेकिन हमें सुस्वादु भोजन चाहिए। तो घोषणा भी ऐसे होती है कि कार्यक्रम के उपरांत सुस्वादु भोजन की व्यवस्था है। सुस्वादु माने गोलगप्पे, पापड़ी, चीले पीले सब, समझ में आया? तो अब ये बताओ, अपना एनालाइज करना है हमको। एक तरफ तो हम ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ खाने वाला नहीं, और कहीं बढ़िया आइटम ना हो तो हम कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, प्रोग्राम कर लेते हैं, बस की है नहीं, क्या 2 सब्जी बना दी, 1 पूड़ी बना दी, बेच दी और करा ली। आप ये सोचो कि इतने ऊंचे तत्व की बात हम पढ़ तो रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? पोषण तो अपने मिथ्यात्व का ही कर रहे हैं। उल्टा क्या हो गया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गलत काम भी कर रहे हैं और छोड़े भी हो रहे हैं। क्या हो गया? तो अभी तो हम गृहस्थी हैं, अभी हम कौन सा मुनि बन गए? ठीक है, तुमने गलत काम किया, उसका पाप थोड़ा था, लेकिन अब तुम ये कह रहे हो कि हम तो गृहस्थी हैं, ये महापाप हो गया। समझ में आया? पोषण किया ना आपने, मिसयूज किया जिनवाणी के कथन का। आप अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं और फिर गलती को ना मानकर ये कहें अरे साहब पुद्गल की क्रिया है, मैं इसका करता हूँ ही नहीं जो मैं इसको सुधारूं। नहीं, क्रिया तो पुद्गल की है कि बात सच्ची है लेकिन तेरा अभिप्राय झूठा है। जिसको ये बात समझ में आती है कि मैं पर का ग्रहण कर नहीं सकता, वो ये सब बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं और जंगल में जाते हैं। लेकिन तू तो जंगल छोड़, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 10, ये प्लानिंग बढ़ती जा रही है। तो हमें रुककर सोचने की, विचारने की ज़रूरत है कि ये जो उपदेश है ये लग नहीं रहा। दवाई तो खा रहे हैं लेकिन दवाई लग नहीं रही। अब 2 बात हो सकती है, या तो वैद्य बढ़िया नहीं है, या फिर दवाई नकली है, या फिर मुझे खाने की अकल नहीं है। अब ये सब चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो वैद्य का निर्णय ये हो गया आप्त, कि वैद्य ठीक है या नहीं है, उसका निर्णय जरूरी है कि नहीं, तो आप्त का निर्णय जरूरी है। आप्त मैंने
कि जो उपदेशक अनंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, उनको कहते हैं आप्त, आगम। अब उन्होंने जो उपदेश दिया, जो दवाई बताई, वो आगम हो गया। और तत्व, अब उसके सेवन की विधि हो गई। क्या उसने तो बताया था गर्म पानी से लेना खाली पेट, और तुम ले रहे हो दूध के साथ, कि और ज़्यादा ताकत बढ़ाएगी अपनी मर्जी से। समझ में आया? इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि आप्त, आगम और तत्व ये स्टेप हैं कि आप देव शास्त्रों की श्रद्धा नहीं होगी तो आपको तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आप तो अपनी मर्जी से जैसा आप मानोगे वैसा मानते रहोगे, तो फिर तो गाड़ी गड्ढे में है। हर आदमी अपने को धर्मात्मा मानता है। जो सड़क पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसे कहो मंदिर आ जाओ, मंदिर में क्या धरा है, सब यही है, अपना परमात्मा अपने में ही है। लेकिन उसे खबर है? हर व्यक्ति यही कहता है, अरे भैया इंसान है, वही अपने में भगवान है। लेकिन हरकतें तो तेरी राक्षस जैसी हैं। अगर भगवान दिखे तो कम से कम इंसान तो बने, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति है। तो हमें तो अपने को सुधारना है, ठीक है ना? हमें दूसरे पे ध्यान नहीं देना। हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि मैंने 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, दुनिया भर की डिग्री ले ली, लेकिन ये जो विद्या मैंने अर्जित की, ये मेरे काम क्यों नहीं आ रही? समझ में है ना? मैंने पढ़ लिख के हम वैद्य भी बन गए, हमें सारी दवाइयों का भी पता है, हम सबको बता भी देते हैं, लेकिन खुद का इलाज नहीं कर पा रहे। टोडरमल जी ने लिखा कि द्रव्यलिंगी मुनि इतना ज्ञान 11 गणों पूर्व का ज्ञाता, और ऐसा उपदेश करे कि सामने वाले सुनने वाला वो सम्यक तो ले ले, लेकिन ये फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो कैसी गजब की बात है। समझ में आया? तो यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व का निरूपण चल रहा है। व्यवहार सम्यक्त्व, जिसको निश्चय सम्यक्त्व होता है उसको व्यवहार सम्यक्त्व भी होता है। लेकिन व्यवहार सम्यक्त्व में एक बात और है कि व्यवहार सम्यक्त्व में निश्चय सम्यक्त्व से पहले क्या प्रोसीजर होती है, क्या स्टेप होते हैं, वो बाहर की तरफ से बताए जाते हैं। बस इसलिए उसको व्यवहार कह रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि होता नहीं है, होता तो है, लेकिन इसको समझाने में पर की अपेक्षा आई। अच्छा देखो, अरहंत का जो श्रद्धान है वो अरहंत का है कि आत्मा का है? समझो जरा, ये जो समय सार का ज्ञान है वो समय सार का है कि आत्मा का ज्ञान है? ज्ञान किसका है? लेकिन कहते तो यही है ना, समय सार का ज्ञान। ऐसे हम कहें कि अरहंत का श्रद्धान, तो वो अरहंत का है कि आत्मा का है? समझ में आए? देखो, निरूपण की अपेक्षा फर्क पड़ रहा है निश्चय और व्यवहार में। जब हम उसी कथन को इस तरह कहें कि आत्मा का श्रद्धान, ये श्रद्धान रूप जो परिणाम है ये आत्मा का है ना? तो जब हम कहें आत्म श्रद्धान, तो ये निश्चय सम्यक, और उसी श्रद्धान को, श्रद्धान वही है, निरूपण 2 प्रकार है। आप ये मत समझना कि निश्चय सम्यक्त्व तो ये और व्यवहार सम्यक्त्व ये एक है। सम्यक्त्व तो एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से। तो हमें लगता है व्यवहार सम्यक्त्व माने झूठा और निश्चय सम्यक्त्व माने सच्चा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। जैसे मुझे वक्ता कहना या फिर व्यक्ति के पापा कहना, तो ये 2 है कि एक ही है, लेकिन उसका निरूपण 2 प्रकार से, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा। जैसे जब व्यक्ति के स्कूल में जाए रिजल्ट लेने, तो वहाँ व्यक्ति के पापा ऐसा मुख्य होगा, और जब हम शास्त्री की गद्दी पे स्वाध्याय करें तो वक्ता ऐसा कथन मुख्य होगा। लेकिन मैं तो एक ही हूँ। उसी प्रकार वो जो सम्यक्त्व का परिणाम है वो 2 रूप नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार से।
समझ में है? श्रद्धान आत्मा का ही परिणाम है और आत्मा का परिणाम है और स्वाश्रित निरूपण करें आत्मा के श्रद्धान को आत्मा का श्रद्धान ऐसा कहना ये निश्चय निरूपण और पराश्रित निरूपण श्रद्धान तो आत्मा का है लेकिन कैसा कहना भगवान का श्रद्धान आगम का श्रद्धान तत्व का श्रद्धान ये निरूपण पराश्रित हुआ लेकिन वो श्रद्धा रूप परिणाम वो तो एक ही है? ये बात समझने की है। तो जिसके व्यवहार सम्यक्त होता है उसके निश्चय सम्यक्त भी है निरूपण की अपेक्षा है। ये बताओ जिसको आत्मा का श्रद्धान है उसको ये श्रद्धान है कि नहीं कि जो अनंत परमात्मा है इनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ये परम सुखी हुए ऐसी श्रद्धा है तभी अपने आत्मा की भी श्रद्धा करता है कि मुझको भी ऐसा ही होना है मेरा स्वरूप भी ऐसा है। इसमें सारी बातें एक साथ हैं। इसका विशेष खुलासा पंडित टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कि जो सम्यक्त के 4 अलग अलग लक्षण बताए वो अलग अलग नहीं है वो एक है। जहाँ एक है वहाँ सब घटित होते हैं जहाँ एक घटित नहीं होता वहाँ चारों ही नहीं होते। तो भी एक सावधानी की बात है ये व्यवहार सम्यक्त स्वरूप का कथन है क्योंकि जहाँ व्यवहार की बात आती है तो हमारा थोड़ा चेहरा फीका पड़ जाता है काम की नहीं। अब निश्चय सम्यक्त की सूचना करते हैं तभी जीव अलर्ट हो जाता है तो बात तो ठीक है लेकिन अगर ये व्यवहार सम्यक्त की उपयोगिता ना होती तो ये पद्म प्रमलधारी देव क्यों इसमें इतनी मेहनत लगाते हैं क्यों इसका इतना खुलासा करते हैं। अब अनंतों का स्वरूप बताने लगेंगे कि अनंत भगवान 18 दोष से रहित होते हैं कि भैया जब तक तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी तुम आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते। ठीक है मुझे कोई पूछे कि तुम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो मैं पूछूं सचिन तेंदुलकर है कौन बनना तो बहुत दूर की बात है। कोई पूछे कि तुम जन्म जरा दोष का नाश करना चाहते हो कि तुम अनंत बनना चाहते हो अब हमें पता ही नहीं है कि अनंत है क्या उनका सुख है वो दशा उपादेय है कि हे है तभी तो जीव रिझेगा। अरे उनको जन्म नहीं जरा नहीं मरण नहीं राग नहीं द्वेष नहीं है विस्मय नहीं माने कोई ऐसे दोष नहीं और हम में सारे दोष हैं हम इन दोषों से परेशान हैं। अब मुझे भी ऐसे दोष मिटाने हैं तब उसका मार्ग प्रशस्त होगा। माने पूरी विधि है मोक्ष मार्ग में कि कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा। देखो आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक तो होता है जिसके समस्त दोष दूर हुए हैं ऐसा जो सकल गुणमय पुरुष वह आप्त है। कैसा पुरुष कि जिसके समस्त दोष दूर हुए हैं। ठीक है एक बार मैंने कहा भाई टमाटर खाना नहीं चाहिए टमाटर में भी दोष बहुत है तो मुझे कहा किसी ने सारे मुनि खाते हैं तुम कह रहे हो दोष है। अब आप ये सोचो जीव को दुनिया में ऐसा कोई दिखता ही नहीं है कि जो टमाटर ना खाता हो तो उसका त्याग का जो भाव है उसका पोषण ही नहीं होता। वो कहता हम क्यों छोड़ें सब तो खाते हैं। तो ऐसे ही जीव इसको दिखता ही नहीं कि जगत में कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि जो सब दोषों से रहित हो। तो पहले तो वो दिखाएं उसकी श्रद्धा हो तब इसका भाव चल सकता है कि सब 10 किलोमीटर की रेस है और 5 मिनट में पार करनी है। अरे भाई साहब इम्पॉसिबल कोई नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता। ये देखो जापान का एक लड़का है 16 साल का इसने 3 मिनट में 10 किलोमीटर की रेस पार कर दी। अच्छा तो इसका मतलब काम पॉसिबल है इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब उसके कारण की खोज करेगा कि उसमें ऐसा क्या किया कैसे उसने पार किया। अब उसका साहित्य पढ़ेगा जिसको कहेंगे आगम कि कैसे बने भगवान।
तो अरहंतों ने कि वो अरहंत कैसे बने, इसका पूरा फार्मूला, पूरा नक्शा जिसमें लिखा उसको कहते हैं आगम। ठीक है ना, आगम। और आगम में क्या कथन है? तत्व के स्वरूप का कथन है। तो इसलिए 3 इंपॉर्टेंट बात हैं, आप्त, आगम और तत्व। इनकी श्रद्धा होनी चाहिए, इनका निर्णय होगा तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना कि हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। कोई मर जाता है तो कहते हैं ना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंजलि मैंने होता ही है, और उसमें फूल भर लिए तो कहते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा क्या होती है? प्रतीति कि ऐसा ही है, इसका नाम है श्रद्धा। और वो प्रतीति ऐसे ऐसे नहीं बनती है एक दिन में। जब आप उसका निर्णय करते हैं रोज रोज, आपने कोई नया नौकर रखा, आप्त का स्वरूप सबसे पहले वाला नहीं, उसको आप्त का स्वरूप अभी समझाएंगे, अभी यही चलेगा आप्त का, फिर आगम। आपने अपनी दुकान पे नया लड़का रखा, क्या पहले दिन आपको श्रद्धान होता है कि पूरा ईमानदार है? कब होता है? उसको परख लेंगे। धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसे होता है? छोटी छोटी चीज में निर्णय होता है। हमने उससे चाय मंगाई, 10 का नोट दिया, उसने 1 रुपया भी लाके वापस दिया कि 9 रुपये की आई है बाबूजी चाय, 1 रुपया भी लाके दिया। 100 रुपये पड़े रहे थे ऊपर वहाँ, 10 दिन तक वैसे के वैसे ही पड़े, हाथ नहीं लगाया अगले। माने ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं जिससे हमारा निर्णय बनता है कि नहीं भाई ये बेईमान। जब ऐसा निर्णय बन जाता है तो ऑटोमेटिक अब लाख कोई उस पर आरोप लगाए कि साहब ये बेईमान है, ये आपके गले में से पैसे चोरी करता है, ये आपका थान चुरा के ले जाता है, हम मानने को तैयार नहीं कि तू ही बेईमान है। तू चाहता है कि हट जाए और उसकी जगह जो तू चोरी करता था गले में से फिर से काम चालू हो जाए। इसका नाम है प्रतीति श्रद्धा। लेकिन वो श्रद्धा ऐसे ही नहीं आती हवा में। जब आप रोज उसका विचार करें, देखें, निर्णय करें तो निर्णय पक्का हो जाता है। और जब निर्णय हो जाता है तो ऑटोमेटिक वैसी श्रद्धा होती है। तो इसलिए आचार्यों ने तत्व निर्णय पर बल दिया। किस पर बल दिया? तत्व निर्णय पर। तत्व का निर्णय होगा तो ऑटोमेटिक श्रद्धान होगा। देखो, सकल गुणमय पुरुष यानी जिसमें समस्त दोष दूर कर दिए, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा आत्मा, वो कहलाता है आप्त। टीका देखो, ये व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का कथन है। आप्त अर्थात शंका रहित। शंका किसको होती है? अज्ञानी। जो पूर्ण ज्ञानी हो उसको शंका नहीं होती। शंका सकल राग, सकल मोह राग द्वेषादिक दोष। आगम आप्त के मुखारविंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ। एक एक चीज समझना, बहुत बड़े बड़ी बातें पता चलेंगी आपको। तो भगवान की दिव्य ध्वनि मुंह से खिरती है या सर्वांग से खिरती है? बताओ। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है कि मुंह से खिरती है? लिखा तो है, क्यों परेशान हो रहे? देखो, पढ़ो। आप्त के मुखारविंद से निकली हुई, ठीक है, तो मुख से निकली है। हमने भी ये पढ़ा था कि सारे आत्म प्रदेशों से निकलती है? दोनों निरूपण आते हैं, लेकिन फिर ये सिद्ध किया कि उनके होठ तालू नहीं हिलते, लेकिन निकलती है इसे। यहां भी लिखा देखो, आप्त के मुखारविंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ। माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका निरूपण करने में, उसे समझाने में समर्थ। ऐसी चतुर्वचन रचना, ऐसे ही नहीं, चतुर्वचन रचना। अब क्या हो गया है?
कि हमने 2 ग्रंथ यहाँ से उठाए, 2 वहाँ से, 2 बात उसकी उठाई, 2 बात इसकी उठाई और लिख दिए और 100 पेज की एक किताब छाप दी। अब वो हो गया क्या आगम? आगम क्या होगा कि जो निर्दोष पुरुष आप्त है उसके मुखारविंद से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि है, समस्त वस्तु विस्तार का निरूपण करने में समर्थ ऐसी चतुर्वचन रचना। कैसी? चतुर्वचन रचना। चतुर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है? सोचने विचारने लायक है। चतुर किस लिए? कि जो चतुर्वैद्य होता है, उस लाइन में भी है ना, चतुर्वैद्य विश्व विक्षत करता, त्यों प्रभु तुम भी आदि उपान, निंदा आलोचन से करता हूँ पापोपोष। चतुर्वैद्य, वैद्य होना अलग बात, चतुर्वैद्य क्या? तो उसमें चतुराई हो, इसको जहर खिला के इसका जहर मिटेगा, वो उसकी चतुराई है। किसको क्या देना, क्या नहीं देना, वो चतुर्वैद्य है। एक होते हैं पठित मूर्ख के पढ़ के आ गए और वही फार्मूला सब पे लगा रहे हैं, वो चतुर्वैद्य नहीं है। अब ये वैद्य चतुर बनता है कैसे? प्रैक्टिस करते करते। अब जब उसकी 20 साल की प्रैक्टिस हुई, अब उसकी चतुराई, अब उसे चतुराई आई। क्यों? तो उसने देखा कि जिसके सिम्टम ऐसे हैं उसको ये दवाई असर नहीं करती, उल्टा रिएक्शन करती है। डेली डेली सीखता है, उसकी लर्निंग है। अभी तो कहता है कि 3 दिन दवा लो, फिर आना, फिर बताना, अच्छा इस दवाई ने असर नहीं किया। ठीक है, वो हमें बुद्धू बना रहा है, हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ट्रायल एंड एरर है। ये जो एलोपैथी चल रही है ये तो ट्रायल एंड एरर है। उसे पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सी दवाई लगेगी। अब वो एक दवाई देते हैं कि कुछ असर नहीं पड़ा तो फिर चेंज करके दूसरी देते हैं, असर नहीं पड़ा फिर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर है कि गलती करते हैं, सुधार करते हैं, गलती करते हैं, सुधार करते हैं, फिर एक दिन एक सेट बैठ जाती है तो कहीं अपनी नोट कर लेते हैं। फिर वो रिसर्च थीसिस बन जाती है कि 20 साल की हमने रिसर्च की और उसमें निष्कर्ष पाया कि पैरासीटामोल की जगह अब ये डोलो चलाएं, इसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव है अगर सिम्टम ऐसे हैं। लेकिन वो भी हर किसी पे खरे नहीं उतरते। अब किसी को दिया और उसकी एलर्जी होगी बॉडी में, तो उसने कहा कि इसमें अब एक चीज़ और नोटिस में आई कि जिसके कान में थोड़ा इन्फेक्शन था, खुजली थी, उसको डोलो दी तो ऐसा हो गया। तो माने अज्ञानियों की विद्या है ये, समझ में? ट्रायल एंड एरर है, तुक्का जिसको कहते हैं, तुक्का लगना, तो उस बेसिस पे चल रही है बस। हम जब छोटे थे हम देखते थे डॉक्टर साहब के पास 4 डिब्बियाँ रखी होती थी। कभी बुखार है तो भी उन 4 डिब्बे में से निकाली और एक वो वहाँ से चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस से कैन भरवा के ले आते थे और लाल सी दवाई कड़वी सी, ठीक है, और अपने माम रिश्ते में 2 कूटी उसमें मिला दी। बच्चा है तो, बड़ा है तो 2 गोली शाम 2 गोली, और वो कैसे 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो ऐसे तोल में आती है वहाँ से। ठीक है, कोई बीमारी हो सबको वही निकाल के देंगे, दवा 10 रुपये की, काम भी कर जाए। तो क्या साइंस है उसके पीछे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो पहले वाले ना वो क्या बोलते थे उसको, स्टेरॉइड। मैंने वो स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, वो गधा भी घोड़ा बन जाएगा, लेकिन उसके सिम्टम बाद में बहुत दिक्कत वाले आते हैं। किसी के हार्ट अटैक हो रहा है, किसी के बीपी चालू हो गया, किसी के शुगर हो गई, कुछ हो गई, बहुत रिफ्लेक्शन। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है चतुर्वचन रचना, कि माने उपदेश भी देना है, उसमें भी बड़ी चतुराई चाहिए, नहीं तो सामने वाले का नाश भी हो जाए। आप अपनी बात को सही से नहीं समझा पाए और उसने गलत विधि से दवा ले ली तो मरण को प्राप्त होगा। क्या होगा? मरण को प्राप्त होगा। इसलिए चतुर्वचन रचना। तत्व, अब तत्व कैसा है? बहिर्तत्व और अंतर तत्व, परमात्म तत्व, ऐसे 2 भेदों वाले हैं। माने एक तो मैं भी तो तत्व हूँ, और एक मेरे अलावा बाकी जितनी वस्तुएं हैं उनको कह दिया बहिर्तत्व, और जो मेरा अपना स्वरूप है वो है मेरे लिए अंतः तत्व। तथा जीव अजीव
आश्रव, संवरण, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष ऐसे भेद के कारण 7 प्रकार के। कोई तत्व के 2 प्रकार से भेद किए, एक तो अंततत्व और बहिर्तत्व, अथवा 7 प्रकार के भेद कर लो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। उनका यानी आप्त का, आगम का और तत्व का सम्यक श्रद्धान, माने जैसे उनका स्वरूप है वैसा निर्णय करना, ठीक है, वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम है व्यवहार सम्यक। कल पूछेंगे आपसे कि आप्त, आगम और तत्व का श्रद्धान क्या है? क्या है? व्यवहार सम्यक, ठीक है। अब इसको व्यवहार सम्यक क्यों कहा? क्योंकि पराश्रित निरूपण है। श्रद्धान तो आत्मा का परिणाम है, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं? आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, तत्व का श्रद्धान, जबकि वो श्रद्धान परिणाम आत्मा का है, तो उसका पराश्रित निरूपण है, बस इसलिए उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा। जब निश्चय सम्यक्त्व की बात करेंगे तो वहाँ पराश्रित निरूपण ना करके स्वाश्रित निरूपण करें कि निज परम तत्व का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक्त्व, ठीक है। शेष चर्चा मिथ्याता नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको भानु सी पखानी